गुड मॉर्निंग ऑल। लास्ट क्लास हमने होमवर्क दिया था। दो क्वेश्चन दिए थे मैंने, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 10। तो पहले अपन उसको कर लेते हैं। मैं रफली करूंगा इसको, ठीक है, फेयरली नहीं करूंगा। डायरेक्ट मटेरियल दिया 25,000, डायरेक्ट लेबर दिया है 15,000, डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं दिया। टोटल आ जाएगा 40,000 प्राइम कॉस्ट। ऐड करेंगे वर्क्स ओवरहेड। क्वेश्चन ने बोला है 10% ऑफ वेजेस। वेजेस है 15,000 का 10%, 15,000 का 10% हो जाएगा 1500, आ जाएगा 41,500 फैक्ट्री कॉस्ट। ऐड करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, दिया है 20% ऑफ वर्क्स कॉस्ट। 41,500 का 20% 8,300, 49,800 हो गया आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है। डायरेक्ट मटेरियल 25,000, डायरेक्ट लेबर 15,000, डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्वेश्चन में नहीं दिया है। प्राइम कॉस्ट आ जाएगा 40,000। वर्क्स ओवरहेड ऐड करेंगे 10% ऑफ वेजेस, 15,000 का 10% 1,500, आ जाएगा 41,500। ऐड करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड 20% ऑफ वर्क्स कॉस्ट। ठीक है, 41,500 वर्क्स कॉस्ट, इसका 20% 8,300 रुपया। टोटल आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 49,800। ठीक है। और एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन 10। डायरेक्ट मटेरियल है 12,000, डायरेक्ट लेबर है 22,800, 34,800 हो गया प्राइम कॉस्ट। ऐड करेंगे वर्क्स ओवरहेड 100% ऑफ लेबर 22,800, वर्क्स कॉस्ट आ जाएगा 57,600। ऐड करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड 25% ऑफ वर्क्स कॉस्ट, 25% हो जाएगा। कैसे निकालेंगे? बाई 4 कर देते हैं। 4 1 या 4, 17, 16, फिर से आ जाएगा 16, 4 4 या 16, 4 1 या 4, 17, 4 4 या 16, अगेन 16, 4 4 या 16, 14, 400। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया 72,000। सेलिंग ओवरहेड्स नहीं दिया क्वेश्चन में, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स भी आ जाएगा 72,000। ऐड करेंगे प्रॉफिट, फिर आ जाएगा सेल्स। ठीक है। ऐड करेंगे प्रॉफिट, फिर आ जाएगा सेल्स। प्रॉफिट के लिए क्वेश्चन में बोला है प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल्स इज डिजायर्ड। तो इसके लिए मैं 2-3 चीज बता देता हूँ।
एक तो क्लास 11 में आपने प्रॉफिट एंड लॉस बोल के चैप्टर पढ़ा था, उसमें आपने पढ़ा था 20% ऑन सेल्स इज 25% ऑन कॉस्ट। तो 25% ऑफ 72,000 आ जाएगा 18,000, सेल्स आ जाएगा 90,000 रुपया। एक और मेथड कर सकते हैं, प्रॉफिट निकालने का एक और मेथड कर सकते हैं। सपोज एज्यूम कर लेते हैं लेट सेल्स भी 100, तो प्रॉफिट कितना बोला है 20% ऑफ सेल्स 20 रुपीज़, कॉस्ट आ जाएगा 80 रुपीज़। स्कूल में पढ़े थे यूनिटरी मेथड, इफ कॉस्ट इज 80 प्रॉफिट इज 20, है ना। इफ कॉस्ट इज 80 प्रॉफिट इज 20, सो इफ कॉस्ट इज 72,000 प्रॉफिट हो जाएगा 20/80 इंटू 72,000 18,000। ठीक है, पहले टाइप का क्वेश्चन हमने कवर किया जिसमें सिंपल कॉस्ट शीट बनाना था। आज हम कवर करेंगे सेकेंड टाइप की कॉस्ट शीट। सेकेंड टाइप की कॉस्ट शीट क्या है, व्हेन ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन। ठीक है, अगर क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दिया होगा तो फॉर्मेट में थोड़ा सा चेंजेस आ जाएगा। जो सबसे पहले हम लोग लिखते थे डायरेक्ट मटेरियल, अगर क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया है तो फॉर्मेट में ये चेंजेस आ जाएगा। जो डायरेक्ट मटेरियल लिखते थे डायरेक्ट मटेरियल वाली पार्ट की जगह ये फॉर्मेट आ जाएगा। क्या है फॉर्मेट, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ऐड परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल, ऐड कैरेज इनवर्ड या कैरेज ऑन परचेज क्वेश्चन में दिया होगा, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, आ जाएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। क्या आ जाएगा, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। ऐड क्या करेंगे फिर, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, आ जाएगा प्राइम कॉस्ट।
ठीक है। इसके बाद आएगा ऐड फैक्ट्री ओवरहेड्स। ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करके जो फिगर आएगा उसको हम लोग बोलेंगे वर्क्स ऑन कॉस्ट। ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, आ जाएगा वर्क्स कॉस्ट। ठीक है, प्राइम कॉस्ट आ गया था, ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करके आ जाएगा वर्क्स ऑन कॉस्ट। ऑन कॉस्ट ध्यान रखिएगा। ऐड करेंगे ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ, ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, आ जाएगा वर्क्स कॉस्ट। ऐड करेंगे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। प्लस माइनस करके जो फिगर आएगा इसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ऐड करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। फिर आएगा प्रॉफिट या लॉस, फिर आ जाएगा सेल्स। ठीक है, फिर देख लेते हैं। सबसे पहले रॉ मटेरियल जो लिखते थे, डायरेक्ट मटेरियल जो लिखते थे उसकी जगह आ जाएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। रॉ मटेरियल कंज्यूम का फॉर्मूला क्या है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ऐड करेंगे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ऐड करेंगे कैरेज इनवर्ड, लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, आ जाएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम। ऐड करेंगे डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, आ जाएगा प्राइम कॉस्ट। ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स तो आ जाएगा वर्क्स ऑन कॉस्ट। ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, आ जाएगा वर्क्स कॉस्ट। फिर ऐड करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑफिस ओवरहेड्स, आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ऐड लेस करेंगे ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फाइनली ऐड करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स और सेल्स पता होगा, प्रॉफिट निकल जाएगा बैलेंसिंग फिगर। ओके, पूरा क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन में दिया ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, परचेजेस दिया है, एक्सपेंसेस ऑन परचेज दिया है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया है, डायरेक्ट वेजेस दिया है और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट दिया है। ठीक है,
ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ऐड किया है परचेज, ऐड किया है एक्सपेंसेस ऑन परचेज, लेस किया है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, आ गया रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, डायरेक्ट वेजेस ऐड किया, आ गया प्राइम कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड ऐड किया, आ गया मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ठीक है, सिंपल है। क्वेश्चन 2 देखते हैं। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया है मार्च 1, स्टॉक ऑफ मटेरियल एट द एंड दिया है, डायरेक्ट वेजेस, रॉ मटेरियल परचेज्ड, फैक्ट्री ओवरहेड 40% ऑफ वेजेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 20% ऑफ वर्क्स कॉस्ट। हम लोग को बनाना है स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना है? 10,000। परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल 65,000। लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 5,000। आ जाएगा डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, ऐड करेंगे डायरेक्ट वेजेस, ऐड करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। वेजेस दिया है 2,000, एक्सपेंसेस नहीं दिया है, टोटल आ जाएगा 72,000 प्राइम कॉस्ट। ओके, फिर ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड। क्वेश्चन में दिया है 40% ऑफ वेजेस। वेजेस कितना है? 2,000। 2,000 का 40% 800 रुपया आ जाएगा 72,800। देन ऐड करेंगे ऑफिस, अच्छा इसको क्या बोलेंगे, वर्क्स कॉस्ट। ऐड करेंगे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड 20% ऑफ 72,800। वर्क्स कॉस्ट का बोला है 20%। ठीक है, $72,800 का 20% 14,560। कैलकुलेटर नहीं यूज़ करने मिलेगा एग्ज़ाम में, तो सारा कैलकुलेशन आइदर ओरली करना है या रफ पेपर पे करना है, ध्यान रखिएगा। सो प्लीज़ डोंट यूज़ कैलकुलेटर। आ गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 87,360। और इसके आगे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पता है हम लोग को, तो हमारा स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। ठीक है।
देख लो एक बार। आज का टास्क है आपका क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 8 और क्वेश्चन 9। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आपको किसी को डाउट्स है इसमें तो यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन 9438511557। ठीक है, अगर आप CHSC कॉमर्स में हैं +2 सेकेंड ईयर में तो आप हमारा मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं एंड डाउनलोड करके आप उसमें बैच रिक्वेस्ट के लिए एक रिक्वेस्ट डाल दीजिएगा, या फिर आप ये वाले नंबर जो ऊपर नंबर दिया हूँ 9438511557 इस पे रिक्वेस्ट भी डाल सकते हैं कि आपको ऐप पे बैच में ऐड कर दिया जाए। ठीक है, तो आप पहले विज्ञान जूनियर्स का ऐप डाउनलोड कर लो, वहाँ पे भी आप क्लास कर सकते हो, टेस्ट, असाइनमेंट, ये सब कुछ वहाँ दिया जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट क्लास करेंगे हम लोग, फिर आप लोग ये होमवर्क करके रखिएगा। ओके, विल डिस्कस दिस एंड देन विल प्रोसीड लेटर। आपके सिलेबस में 4 पेपर आपको पता है, अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज एंड मैनेजमेंट, बिजनेस मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। सो जब आप YouTube पे भी हमारी क्लासेस देख सकते हो या हमारे मोबाइल ऐप पे भी आप हमारी क्लासेस देख सकते हो। ठीक है, सारे सब्जेक्ट की क्लासेस ऐड की जाएगी। फॉर द टाइम बीइंग ये क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट है, जब तक फ्री है आप देखते रहिए। जब पे किया जाएगा तो आपको इसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। ठीक है, 1 चैप्टर फ्री इन ऑल सब्जेक्ट्स। ओके, एक एक चैप्टर सारे सब्जेक्ट में फ्री रहेगा, ऑलमोस्ट करीब करीब 20 क्लासेस फ्री रहेंगी। ठीक है, सी यू नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।